इंसाफ के दौरान आज गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है? इस पर इन लोगों की वाजिब मांग है, वक्फ बोर्ड कानून वापस होनी चाहिए। इसके लिए लोगों ने धरना दिया, इस धरना के साथ में है और इसकी लड़ाई वाजिब है। ये देश के अंतर्गत में जो सरकारें हैं, कि केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने वक्फ बोर्ड कानून ला करके देश के अंतर्गत में नफरत फैलाने का काम किया, जबकि ये कानून को वापस लेना चाहिए। इस कानून को वापस लेने के लिए हम इनके साथ में हैं और इनकी लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। पूर्ण समर्थन है। मेरा पूर्ण समर्थन है। और हम लोगों ने आज तो यहाँ धरना दिए, ये हम लोग पंचायत से लेकर के अंचल से लेकर के जिला से राज्य तक इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ करके वक्फ बोर्ड को हम लोग वापस कराने का काम करेंगे। देश में नफरत करने वाली सरकार को खार फेंकने का काम करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं भागलपुर सभाका का पूर्व विधान पार्षद। देखिए, आज सीधा सीधी बात यह है, तो जो लोकसभा के अंदर में बिल लाया है, वो बिल के अंदर में बहुत त्रुटियां हैं और वो मूल तौर से जो अल्पसंख्यकों का जो जागीर है, जिसको जमीन जायदाद संस्थान, इस पूरे चीजों को तखरो तबाह करना चाहते हैं, वो हड़पना चाहते हैं। और ये संघ का पुराना एजेंडा भी है। वो चाहते हैं तो इस मुल्क के अंदर में जो वक्फ का है, देखिए हम लोग यहाँ लड़ाई भी लड़े थे, आपको याद होगा कि नहीं, पटना सिटी मॉल, वो सिया वक्फ बोर्ड का मामला था। हम लोग लड़ाई लड़के उसको जीते, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला है, लेकिन अभी तक वो अब किराया में तब्दील करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पटना में है और पूरे देश के अंदर में है। तो ये अब जो छोटे छोटे ग्रुप में लोग हड़प रहे थे, अब सरकार उसको बड़े रूप दे रहा है और हर तरफ पे जितने भी धार्मिक संस्थान है, मुसलमानों का हो, बौद्धों का हो, सिख का हो, ईसाइयों का हो, आपके जाकर पारसियों का हो, जो छोटा तबका है, इनकी सारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और इनको अपने स्वरूप में भर देना चाहते हैं। और यही कारण है तो वक्फ बोर्ड को डेमोक्रेटिक ना करके हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को डेमोक्रेटिक बनाइए, आम पीपुल्स के राय लीजिए, आम पीपुल्स के लोगों को, वो ना करके उसमें डीएम को भर रहे हैं, उसमें से अपने प्रतिनिधि दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे औरंगाबाद के अंदर में मदरसा था, उसका एसडीओ होता था, हिंदू हो या मुसलमान हो, एसडीओ उसका चेयरमैन होता था। इससे इनकार नहीं है, लेकिन इनकार इस चीज के है जो नजरियाती तौर पर जिस किस्म से आप हड़पना चाह रहे हैं पूरी संपत्ति को और एक खांचा में डालना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, ये गलत है। और इस गलत के खिलाफ हम लोग आखिरी दम तक ये लड़ाई को और ये अभियान को चलाते रहेंगे। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है धरना के बाद, तो अगला कदम क्या है? देखिए, सरकार को तो मानना है डेमोक्रेटिक राज है, ये किसी संघ का राज नहीं है, ये भारतीय डेमोक्रेसी है। यहाँ अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, जितना मेरा ये कंट्री है उतना ही मोदी जी का है, ये उनको नहीं भूलना चाहिए। हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ये लड़ाई होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे। जो जनतंत्र ने अधिकार हमको दिया है वो अधिकार करेंगे, हम लड़ेंगे और देखिए हम इस लड़ाई को जीतेंगे, निश्चित तौर से जीतेंगे। और ये सोच रहे हैं तो हम पूरे बांटा जो उनका है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको बदल दे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और हम नहीं बदलने देंगे। ये टांडो करवा ले, जमुई में दंगा करवा ले, कि हजारीबाग में दंगा करवा ले, अल्पसंख्यकों को मारे पीटे, फिर भी हम इस वतन के लोग हैं, मार पीट सह कर भी हम इसका जवाब देते रहेंगे और भारत की अजमत को बचाता रहूंगा। ये ऐलान ऑल इंडिया तंजीम-ए इंसाफ कर रहा है और इसी के लिए हम आज धरना पर बैठकर, कल से विधानसभा चालू है, माननीय नीतीश कुमार आप फैसला लीजिए, तो इस देश के अंदर में संघ की राजनीति चलाइएगा कि देशभक्तों की राजनीति, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, साझा विरासत की राजनीति चलाइएगा। ये कहने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मैं इरफान अहमद फातिमी, ऑल इंडिया तंजीम-ए इंसाफ महासचिव।